Good morning student, class 12th physics, chapter 4 capacitor and dielectricity. Today our topic energy density in the electric field between the plates of a charged parallel plate capacitor. एक चार्ज प्लेट कैपेसिटर है जिसकी हमें एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। किसी भी कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी होती है उसकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें अगर एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, उस कैपेसिटर की एनर्जी को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा, तो हमें एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर U इक्वल्स टू 1/2 CV²। C होता है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है K∈0 A/D एंड V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि E इक्वल्स टू होता है V/D, तो V की वैल्यू निकालने के लिए D की मल्टीप्लाई हो जाएगी E में, तो V इक्वल्स टू हो गया E.D। V और C की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखने पर U इक्वल्स टू 1/2 K∈0 D। V का स्क्वायर है तो E²D², D से एक पावर कट हो जाएगी तो U इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 K∈0 E²A×D। यहाँ U हो गई एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, लेकिन हमें एनर्जी नहीं निकालनी, हमें निकालनी है एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। तो एनर्जी को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा, और एक कैपेसिटर का वॉल्यूम उसके प्लेट के एरिया और उनके बीच के डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो ये एरिया हो गया और ये बीच का डिस्टेंस हो गया। U की वैल्यू रख दी, यहाँ पर A से A और D से D कट हो गया, तो एनर्जी डेंसिटी मिल गई 1/2 K∈0 E², जहाँ K क्या है, डाइलेक्ट्रिस्टिक कॉन्स्टेंट बिटवीन प्लेट्स जो मटेरियल रखा है, एप्सिलॉन0 पेरिमीटिव वैक्यूम की, और E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी लॉस व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये दो कैपेसिटर है जो पैरेलली कनेक्टेड है। इसके कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q2। इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V2। जब भी हम दो कैपेसिटर्स को पैरेलली जोड़ते हैं तो हाई वोल्टेज वाले कैपेसिटर से चार्ज लो वोल्टेज वाले कैपेसिटर पर जाने लगता है, और तब तक जाता रहता है जब तक कि उनके पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सो फर्स्ट कैपेसिटर पर चार्ज है, इसे ही रिडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं चार्ज का। Q1 इक्वल्स टू C1V1, Q2 इक्वल्स टू C2V2। अब हमें रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसका कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। वो होगा टोटल चार्ज अपॉन कंबाइंड कैपेसिटी। टोटल चार्ज हो गया Q1 जमा Q2, कंबाइंड कैपेसिटेंस हो गया C1 जमा C2, क्योंकि Q की वैल्यू होती है C1V1, Q2 की वैल्यू C2V2। रखने पर V इक्वल्स टू आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ पर V1 और V2 डिस्ट्रीब्यूशन से पहले के पोटेंशियल है, और V डिस्ट्रीब्यूशन के बाद का पोटेंशियल है, जो कि दोनों कैपेसिटर का सेम है। सपोज आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन द चार्ज ऑन C1 इज Q1 डैश एंड C2 इज Q2 डैश। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद पहले कैपेसिटर पर चार्ज है Q1 डैश और दूसरे पर है Q2 डैश, तो Q2 डैश हो जाएगा C1V, क्योंकि कैपेसिटेंस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उनके पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर V1 की जगह V और यहाँ V2 की जगह V हो जाएगा। Q1 को Q2 से डिवाइड करने पर C1V अपॉन C2V, V से V कट गया, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो हम कह सकते हैं ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर इन पैरेलली द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन द दैम आर इन रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। चार्ज का जो रेशो होगा वो कैपेसिटेंस के रेशो के इक्वल होगा। अब निकालते हैं हम क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज। एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर कितना चार्ज गया। मान लीजिए फर्स्ट कैपेसिटर पर रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले चार्ज था Q1 और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद रह गया चार्ज Q1 डैश है, तो पहले चार्ज में से बाद का चार्ज सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ट्रांसफार्मर चार्ज मिल जाएगा। तो Q1 माइनस Q1 डैश इक्वल्स टू, क्योंकि चार्ज होता है C1 CV, तो पहले कैपेसिटेंस था C1, पोटेंशियल था V1। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कैपेसिटेंस तो वही रहेगा, लेकिन पोटेंशियल V हो जाएगा।
यहाँ पर V की वैल्यू रख दी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इन दोनों से C1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा V1 माइनस C1V1 प्लस C2V2। C1 प्लस C2 का एलसीएम लिया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी, तब C1V1 से C1V1 कट जाएगा, इन दोनों से C2 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। नेक्स्ट टॉपिक है लूज ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है, हमें वो एनर्जी लॉस निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन से पहले की एनर्जी निकालेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद की एनर्जी निकालेंगे। तो पहली एनर्जी में से बाद की एनर्जी घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है। तो पहले एनर्जी निकालने के लिए पहले कैपेसिटेंस की एनर्जी प्लस दूसरी कैपेसिटर की एनर्जी, दोनों से 1/2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर। ये एनर्जी हो गई बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन। और अब आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी निकाल लेंगे। U डैश पहले कैपेसिटर की C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद उनका पोटेंशियल हो गया सेम, वो हुआ V। यहाँ से V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1/2 V की वैल्यू रख देंगे 1/2 C1 प्लस C2। ये इसका स्क्वायर हो रहा था, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ C1 प्लस C2 से एक पावर कट हो जाएगी तो ये बचेगा 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर प्लस C1 प्लस C2। अब एनर्जी लॉस निकालने के लिए पहली एनर्जी में से बाद की एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन दोनों से 1/2 कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस इसका हमने फॉर्मूला खोल दिया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। एलसीएम लिया तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी, पहले C1 की मल्टीप्लाई की फिर C2 की मल्टीप्लाई की। यहाँ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कट जाएगा और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर कट जाएगा। अब ये बचा यहाँ पर C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। अब इन तीनों से C1 C2 कॉमन आ रहा है, वो ले लिया 1/2 C1 C2 इंटू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB A माइनस B का होल स्क्वायर। यह है एनर्जी लॉस। रीडिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी लॉस इन वायर के हीट होने में और चिंगारियों के उठने में होता है। थैंक यू।